Hello everyone of class 11th. Now the next chapter number 3, motion in a straight line. अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो टॉपिक रहता है आपका वो रहता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो आपको लिखी होगी आपने बुक में। द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड बॉडी रिलेटिव टू विच द पोजिशन ऑफ दैट बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड। इट मीन्स अब देखिए ये होता क्या है। देखिए हमने ये कहा कि एक कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। अब इसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, 100 मीटर 200 मीटर माना है, अभी हमने x मीटर कह दिया। तो जब तक हमारे पास ये पॉइंट ए नहीं होगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये कहाँ से गया। यानी कि जो मोशन होता है ना, आप ये समझिए, मोशन कभी भी रिलेटिव होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मोशन में है तब तक नहीं कह सकते जब तक आप उसको किसी एक रिलेटिव पॉइंट से रिलेट करके ना देखें। अगर आपके पास हवा में, स्पेस में कोई चीज़ हो, आपको अंदाज ही नहीं आएगा। अगर आप उसको देखें कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मोशन में है या नहीं है। तो इस पॉइंट के जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं कि पहले वो ए पर था और अब बी पर पहुंच गया, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो मोशन में है। तो इसकी पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये ए पॉइंट जो होगा ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। और तीनों डायमेंशंस में अगर हम एक्स, वाई और जेड तीनों डायमेंशंस की बात करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स की, तीनों एक्सिस की, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब आप देखिए मोशन की डेफिनेशन। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अपने सराउंडिंग के, अब आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, 5 मिनट के बाद उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, पहले ये ए पर था, बी पर हो गया, अब वो सी पर पहुँच गया 10 मिनट के बाद। इट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसलिए हम कहेंगे अब पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहाँ था अब दूसरी जगह चले गया, तीसरी जगह चले गया, तो इट मीन्स वो मोशन में है ना। तो तभी आप उसको मोशन में कह सकते हैं। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट का महत्व है, रेफरेंस फ्रेम का। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आप देखोगे उसको कि वेदर इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन और नॉट। इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन देन इट इज सेट टू बी इन मोशन। If it is not changing its position, then it is at rest. अब टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं 11th में? 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या हुआ? एक ही डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशन अगर आप ऐसे समझें, एक ही डायमेंशन में अगर मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ रोड में गाड़ी जा रही है तो सीधे जाएगी। गाड़ी अगर आगे को जाएगी तो वो चौड़ाई में डिस्टेंस कवर, एक कार अगर आगे को जा रही है तो वो ऐसे ऐसे करके चौड़ाई में ऐसे हिलते हुए थोड़ी जाएगी, सीधे जाएगी। तो वो 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। 2 डायमेंशनल मोशन क्या हुआ? जिसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ अराउंड द सन क्या होता है? अगर यहाँ पर आप सन ले लो, ये अर्थ ले लो, तो अर्थ अपनी दूरी पर भी घूमती रहती है और उसके चारों तरफ भी घूमती रहती है, इस प्रकार से। तो उसके 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए उसको कहेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ बर्ड इन द स्काई। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, देखो चिड़िया उड़ रही है ऊपर आसमान में, यहाँ पर आप खड़े हो, नीचे ज़मीन, ये ज़मीन है। चिड़िया ऊपर को जा सकती है, चिड़िया इधर को आगे को डिस्टेंस तय कर सकती है। अब यहाँ पर तीसरा डायमेंशन में दिखा नहीं सकता, हवा में ऐसे दिखाता हूँ। चिड़िया नीचे से बर्ड ऊपर को आ सकती है, ऐसे आगे को जा सकती है, ऐसे दाएं बाएं भी जा सकती है, ऐसे करके। तो ये तीनों डायमेंशंस में चेंज हो सकता है उसका। तो दैट्स वाई इट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी उसी तरीके से स्पेस में चल सकता है। स्पेस में अगर कोई भी मोशन हो रहा होगा तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। सरफेस पे होने वाले जो मोशन होंगे वो जनरली 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल होते हैं, और स्पेस वाले जनरली मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सभी नहीं होते, लेकिन जनरली 3 डायमेंशनल होते हैं। बिकॉज जैसे मैंने अर्थ का बताया ना, अर्थ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो भी तो स्पेस में ही हो रहा है, बट 2 डायमेंशनल है क्योंकि वो फिक्स घूम रही है एक निश्चित ऑर्बिट के चारों तरफ, अपनी ऑर्बिट के अबाउट वो रोटेट भी करती है, रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी, आगे को भी बढ़ रही है। तो 2 डायमेंशंस उसके चेंज होते हैं। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, वेलोसिटी और क्या कहते हैं कि आपका स्पीड में डिफरेंस, इस प्रकार की चीज़ें छोटी छोटी हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।